हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 का डीवी आपका 7 मई से लेकर 6 जून के बीच में स्टार्ट हो चुका है। और आप डीवी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये जान लो कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी पोस्ट में वर्कलोड कम रहता है, कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बाद में आप तैयारी भी अपनी कर सकते हो। तो मैं देखो 49 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, मैं प्रत्येक डिपार्टमेंट के बारे में एक एक करके डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। फिर आपको जो विभाग मस्त लगे वही फिलअप कीजिएगा, वही प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं आपको लोग बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है और किसमें आवास मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं, किसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे लखनऊ, वाराणसी, अगर आप यहाँ की पोस्टिंग चाहते हो वो भी मैं बताऊंगा। पूरी डिटेल एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट के चाहे कितने भी डिपार्टमेंट हो, 90% वर्क सेम रहता है। फर्क किसका रहता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो 90% वर्क सेम रहता है। क्या काम करना पड़ता है? जैसे फाइल वर्क है, डाटा एंट्री है, ऑफिस मैनेजमेंट है, लेटर टाइपिंग है, ये सेम काम हर डिपार्टमेंट में रहेंगे। फिर सर फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है कि जैसे आपका वर्कलोड किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। पोस्टिंग लोकेशन किसी को शहर में मिल जाती है, किसी को गांव में मिल जाती है। प्रेशर, भाई प्रेशर डीलिंग रहती है कि जैसे आप पब्लिक को डील कर रहे हो, वीआईपी को डील कर रहे हो, तो ये प्रेशर का भी रहता है। जैसे आप निर्वाचन आयोग में जाओगे तो उसमें फाइल एसआईआर कहीं ये चीजें वो चीजें चलती ही रहती हैं। और फैसिलिटी, किसी में ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, किसी में कम मिलती है। जैसे आवास किसी में जल्दी मिल जाता है, किसी में नहीं मिलता, काफी टाइम हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस पोस्ट पे कितना काम रहता है, ताकि आप अपनी तैयारी को आगे भी कंटिन्यू कर सको। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना के और हर एक पोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा और आसानी से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सहूलियत रहे। तो चलिए देखते हैं एक एक पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल। कि मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, चाहे 2x पे देखिए चाहे 1.5x पे देखिए, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा और पोस्ट प्रेफरेंस एक अच्छी तरीके से भरिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सारे के सारे ये पोस्ट आपकी 49 दे रखी, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है और किस पोस्ट पे क्या काम रहता है, एक एक करके डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है, जैसे मान लो आपको कोई भी पोस्ट अगर बढ़िया लगती है, उसे 1 नंबर पे डालना है तो आप उसके आगे 1 लिखेंगे, और जो 2 नंबर पे डालना है उसके आगे 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे 49 विभाग भरेंगे। तो आइए इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस विभाग में क्या काम रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम कैटेगरी वाइज फुल एनालिसिस करेंगे 49 पोस्टों का। अब देखो इसमें क्या है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी? बेस्ट पोस्ट वही रहती है जिसमें लो वर्कलोड रहता है, गुड लाइफ रहती है, अच्छी लाइफ रहती है, जिंदगी सुकून से कटती है, और जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है जॉब करने में। इनको देखो टॉप प्रेफरेंस देना चाहिए। जो मैंने विभाग आपको दिए हैं वो इनको टॉप प्रेफरेंस दो। क्यों दो? देखो मैं आप लोगों को पहले तो ये बताऊंगा कि कौन से आपकी लाइफ के लिए बढ़िया रहेंगे, जिसमें देखो आपको वर्कलोड कम पड़ेगा तो गुड लाइफ रहेगी, आप तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिंदगी आगे आप आसानी से बढ़ा सकते हो। अगर गलत आपको लीडर मिल जाता है, स्टाफ गलत मिल जाता है, तो फिर जिंदगी मतलब आगे नहीं बढ़ पाती है। नौकरी तो आप कर रहे होते हैं, तो इससे बढ़िया मैं आप लोगों को पहली जो डिटेल दे रहा हूँ, गुड लाइफ किसमें है, होम डिस्ट्रिक्ट किसमें मिल सकती है, किसमें ज़्यादा वर्कलोड रहता है, एक एक करके सबको बताऊंगा। जैसे अब मैंने आपको ये विभाग दिए हैं, देखो मैं इनमें काम भी बताऊंगा आपको, किसमें आवास मिलेगा वो भी बताऊंगा। जैसे चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, आयुष विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, बाल विकास है, विश्वविद्यालय है, शिक्षा परिषद है। अब देखो ये विभाग हैं बढ़िया लेवल के हैं, इसमें वर्कलोड कम रहता है। क्यों कम रहता है? देखो इसमें काम वर्क कम रहता है। जैसे सिंपल फाइल वर्क रहता है, ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं रहता है। स्टूडेंट है, डाटा डीलिंग है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी रहती है। कम पब्लिक प्रेशर रहता है, इसमें पब्लिक का प्रेशर ही नहीं, कुछ ज़्यादा कहाँ रहता है। इसमें शिक्षा विभाग है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, इसमें ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है आपके साथ। ठीक है, वर्कलोड कैसा रहता है? देखो वर्कलोड की मैं बात करूं, लो टू मीडियम रहेगा, कम और कभी कभी मॉडरेट लेवल का भी मिल जाएगा। पोस्टिंग की बात करूं, पोस्टिंग आपको जिला मुख्यालय में मिल सकती है, ज्यादातर आपको शहर में ही मिलेगी। जो मैंने विभाग बताया उनमें शहर में ही ज्यादा चांस है आपको शहर में मिल जाए। आवास रेयर कभी कभी मिलता है, मोस्टली नाहक के बराबर इन विभाग में। मतलब मैं जूनियर असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट बताऊंगा बहुत रेयरली केस में आपको आवास मिलने के चांस हैं। मिलेंगे तो काफी टाइम बाद मिलता है। एचआरए मिलता रहेगा आपको, एचआरए मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मीडियम लेवल पोस्ट सेफ चॉइस, जैसे ये मीडियम जो मैंने आपको बताई वो टॉप लेवल की। अब मीडियम लेवल की देखो, जैसे आपका
विभाग कृषि विभाग है, पशुपालन है, वन विभाग है, पंचायती राज है, ग्राम विकास है, सहकारिता विभाग है। तो इसमें देखो काम क्या रहता है, फील्ड और ऑफिस वाला दोनों मिक्स रहता है। अब भाई ग्राम पंचायत पंचायती राज है तो आपको फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा। वन विभाग में आपको फील्ड में भी काम रहता है, पशुपालन वाले में भी फील्ड का काम रहता है। तो फिर इसमें थोड़ा कभी कभार फील्ड में भी जाना पड़ता है, बाकी मिक्स ऑफिस वाला काम रहेगा। अधिकतर जूनियर असिस्टेंट में ऑफिस वाला रहता है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में फंस गए हो तो आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है। जैसे इसमें स्कीम रिलेटेड वर्क रहेगा, जो मैंने आपको जैसे वर्क बताएं विभाग बताएं, इसमें क्या रहेगा आपका स्कीम रिलेटेड, कभी पशुपालन से स्कीम आ गई, वन विभाग से आ गई, या ग्राम विकास से स्कीमें इतनी आती रहती हैं डेवलप के लिए, तो इसलिए स्कीम रिलेटेड रहेगा। मीडियम टाइप का रहता है इसमें वर्क। पोस्टिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर आपको मिल जाएगी। आवास ना के बराबर ही मिलेंगे, आवास कभी कभार रूरल जब पोस्टिंग होती है तब वहाँ पर मिल जाते हैं। हाई वर्कलोड वाले और प्रेशर भी काफ़ी रहता है। बिगिनर्स तो इन चीज़ों को अवॉइड कर दें जो मैं विभाग बताने वाला हूँ। जैसे आपका राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, श्रम विभाग है, परिवहन है, न्यायालय है, तो भाई इसमें काम काफ़ी रहता है। राजस्व विभाग में कहीं किसी का राजस्व, कहीं कहीं जीएसटी है, कहीं उसका आ गया है, खेती का है, हर काम रहता है कि राजस्व आपको पूरा कलेक्ट करके फाइल मेंटेन करनी रहती। भाई पुलिस वाले में आपने देखा होगा कहीं किसकी सुनवाई होनी है, कहीं किसकी शिकायत आई है, सब डाटा फिल करना पड़ता है। तो भाई इसमें काम रहता है, क्योंकि इसमें पब्लिक का ज़्यादा काम रहता है, इसलिए आपको काम मिलेगा। श्रम विभाग में कहीं किसी का कार्ड बनना है, किसी की सैलरी नहीं दे रहा है कोई, तो उसके शिकायत दर्ज की है, वो फाइल बनाना। तो परिवहन विभाग में तो भाई काफ़ी काम रहता है। परिवहन का मतलब रोज़ वाहन चलते हैं तो फिर हर दिन आपको डाटा देना ही पड़ता है, कौन कौन सी बस ले गया और कहाँ जाएगा, कौन है, ये पूरा परिवहन विभाग में डाटा रखना पड़ता है। न्यायालय में तो भाई भर भर के काम रहता है, तो इसलिए ये विभाग थोड़े ज़्यादा वर्कलोड वाले रहते हैं। हैवी पब्लिक डीलिंग इसमें रहती है, डेली प्रेशर रहेगा, अर्जेंट फाइल बनाना पड़ेगा, वर्कलोड इसमें हाई रहता है। पोस्टिंग जैसे आपको तहसील में मिल जाएगी, थाना कोर्ट में मिलेगी। आवास यूजली नहीं ही मिलता है, मैं जूनियर असिस्टेंट की सारी पोस्ट में बता रहा हूँ, बहुत कम रेयर केस में आपको आवास मिलेगा। तो ये आपको देखो, ये चीज़ें जो मैंने आपको विभाग बताए उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा काम किस में रहता है। अब देखो मैं आप लोगों को देखो लास्ट में आपको रेवेन्यू, पुलिस, कोर्ट, अगर आप वर्कलोड से बचना चाहते हो तब आपके लिए ये लास्ट में प्रेफरेंस रहनी चाहिए। भाई आप किसी से भी पता कर सकते हो कि इसमें कितना काम रहता है। रेवेन्यू वाले में, पुलिस और कोर्ट वाले में काम ज़्यादा रहता है। अब मैं आपको गोल्डन एडवाइस देता हूँ, देखो जिंदगी में आपको 30 साल जॉब करनी है तो ज़्यादा वैकेंसी देखकर नहीं, प्रेफरेंस आप देते हो कि ज़्यादा वैकेंसी देखकर। ये ज़्यादा वैकेंसी वाला कोई फंडा नहीं रहता है कि भाई आपने कोई प्रेफरेंस पहले नंबर पे दी, कम वैकेंसी है, वो फिलअप हो गई तो दूसरी प्रेफरेंस पे आपको धकेल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा वैकेंसी देख के देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप कटाव में फंसोगे तो आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में डाला ही जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस दी वो वैकेंसी फिल हो गई है तो दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। तो ज़्यादा वैकेंसी देखकर प्रेफरेंस मत बनना। वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वर्क लाइफ, जिंदगी कैसी सही जिस डिपार्टमेंट में कटे वो चीज़ बढ़िया रहती है। और हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखना, प्रेफरेंस भरते समय सैलरी मत देखना, लाइफ देखो, क्योंकि जॉब आपको 30 साल करनी होती है। आप वो नहीं सैलरी देख के, क्योंकि जब इंसान को ज़्यादा कठिनाई वाला काम मिल जाता है फिर वो सोचता है कि यार हमें सैलरी चाहे कम मिले लेकिन अपनी लाइफ थोड़ी सुकून से कटे। तो इसलिए सैलरी देख के नहीं, लाइफ देख कर प्रेफरेंस देना। अब देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा 49 विभाग को वर्कलोड, पोस्टिंग, लाइफ बैलेंस और फ्यूचर ग्रोथ के आधार पर ये आप लोगों को बताने वाला हूं मैं सारे डिपार्टमेंट। फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट 1 से 49 तक मैं आप लोगों को बताता हूं। टॉप लेवल के मैं 1 से 15 तक बताऊंगा, फिर 15 से आगे बताऊंगा। जैसे ये इसमें क्या है, बेस्ट लाइफ रहेगी, लो वर्कलोड रहेगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद है, शिक्षा विभाग, बेसिक उच्च शिक्षा विभाग है, आयुष विभाग है, चिकित्सा विभाग है, परिवार कल्याण विभाग है। तो ये सारे के सारे यहाँ आपके बढ़िया लेवल के हैं। फिर देखो इनमें कम लो वर्क रहता है। बाकी आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिड गुड बैलेंस वर्कलोड, जैसे इसमें थोड़ा उससे जो मैंने 15 बताए 15 तक उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्यान विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम विकास, पंचायत विभाग, सिंचाई है, वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, तो इसमें थोड़ा कम रहता है। फिर एवरेज वाले ये हैं आपके, ये एवरेज परिवहन है, इनमें तो फिर टॉप लेवल का काम रहता है। फिर बिजली विभाग है, रोज़ रोज़ किसी का कहीं ये बिजली बिल जमा करना है, कहीं किसी का बकाया है, किसी का मीटर कटा है, ये सारी चीज़ें भाई आपको ये इसमें काम रहता है इन विभागों में। लो प्रियोरिटी पे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लो प्रियोरिटी पे अगर आप गुड लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो लो प्रियोरिटी पे राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग। देखो इसमें काम ज़्यादा रहता है, आप किसी से पूछ लेना जो अगर इन विभाग में है। सैलरी मत देखो, मैंने बोला है तुम्हें जॉब 30 साल करनी है। जैसे लो प्रियोरिटी में आपको राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, न्यायालय, इनमें काम भाई भर भर के रहता है। कृषि विभाग है, कारागार, कहीं इसकी रिहाई हो रही, कहीं उसकी बेल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सारा भाई पूरा डाटा आपको
एंट्री करके देना पड़ता है। आबकारी विभाग है, स्टंप रजिस्ट्रेशन है, आपदा प्रबंधन विभाग है, निर्वाचन विभाग है। कैसे समझाएं बच्चों को? देखो, आप लोगों के लिए जैसे एजुकेशन या हेल्थ वाली जो चीज़ें जो विभाग हैं वो बेस्ट रहेंगे। रूरल डिपार्टमेंट वाले थोड़े मीडियम साइड में रखें। रेवेन्यू पुलिस वाली तो लास्ट में रखें अगर वर्कलोड से बचना चाहते हो। हाँ, ये है, आप रेवेन्यू वाले में या पुलिस में हो तो 100, 500 या 50 रुपये कोई घूस के तौर पे दे देगा। तो मैंने बोला है सैलरी मत देखो। होम डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता, घर के पास वाली पोस्ट, अगर घर के पास पोस्टिंग चाहिए तो बाल विकास, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास, ये चीज़ें हैं। अब देखो, मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज होम डिस्ट्रिक्ट चांस किस में ज़्यादा रहेंगे। हाई चांस इन डिपार्टमेंट में होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ये विभाग आप देख लो, वीडियो बड़ा हो रहा है, आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इसमें देखो ये जितने भी मैं आपको विभाग बता रहा हूँ, इसमें हर जिले में इनकी ऑफिस होती है। ज़्यादातर वैकेंसी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो चांस 60 से 85% रहता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। मीडियम चांस किस में रहता है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का? तो ये आपके विभाग कृषि, पशुपालन, वन विभाग, सहकारिता, सिंचाई। क्यों? देखो, कुछ पोस्ट ब्लॉक्ड लेवल की रूरल एरिया में होती हैं, हर जिले में इक्वल वैकेंसी नहीं होती, इसलिए चांस 30 से 60% है होम डिस्ट्रिक्ट मिले। लो चांस इसमें राजस्व विभाग है, इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के बहुत कम चांस हैं। पुलिस विभाग है, न्यायालय है, स्टंप रजिस्ट्रेशन अधिकारी। क्यों? पोस्टिंग वैकेंसी वेस्ट होती है, जहां जरूरत होगी वहां भेजे जाओगे, जहां जरूरत नहीं, ऐसा नहीं आपके गांव में मुख्यालय या डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां भेज दिया जाओगे। अगर जरूरत है तब चांस 10 से 30% है हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। मार्क्स रैंक का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो देखिए, आप लोगों ने सारे विभाग के बारे में जानकारी कलेक्ट करके ही वहां पर भरना है पोस्ट प्रेफरेंस, ताकि आपसे कोई गलती ना हो लाइफ में। फिर ये मत सोचो यार ये मुझे विभाग गलत मिल गया। जिनको विभाग गलत मिल जाता है फिर वो रोज रोज यही अपने आप से शिकायत करते हैं, यार काश मैं उस विभाग में होता, उसमें जल्दी प्रमोशन होता है, उसमें वर्कलोड कम पड़ता है, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे लाइफ में आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए जानकारी लेके ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डीवी के लिए कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।